दिष्ट धारा मोटर ऊर्जा का रूपांतरण करती है। तो दिष्ट धारा मोटर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर का कार्बन ब्रश घिस जाए तो कितनी लंबाई पर परिवर्तित कर देना चाहिए? तो इसको पूर्ण लंबाई का 1/3 पर इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी शंट मोटर की निम्न गति को उच्च गति करने के लिए आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे? तो इसमें दूसरा आंसर सही है, फील्ड वाइंडिंग करंट को रियोस्टेट से परिवर्तित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी के 3 बिंदु स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल को किसके श्रेणी क्रम में संयुक्त किया जाता है? तो नो वोल्ट कॉइल को फील्ड के साथ संयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर के दोषों की जांच करने के लिए किस उपकरण या यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। इसका चौथा आंसर सही है। एक विद्युत रेल इंजन में किस प्रकार की डीसी मोटर का चुनाव किया जाता है? तो रेल इंजन में डीसी श्रेणी मोटर या डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी 4 बिंदु स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का संयोजन किसके श्रेणी क्रम में किया जाता है? नो वोल्ट कॉइल का संयोजन प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस के साथ किया जाता है। डीसी मोटर के आर्मेचर की राउंड प्रति मिनट माने आरपीएम की गणना करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्पीड नापने के लिए टैकोमीटर का। डीसी मोटर के उच्च प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है? तो इसमें है प्रवर्तक यानी स्टार्टर। दिष्ट धारा मोटरों में प्रारंभिक धारा अधिक होने का कारण क्या है? तो प्रारंभिक धारा अधिक होने का कारण है विरोधी विद्युत वाहक बल का शून्य होना। डीसी मोटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है। तो डीसी मोटर की रेटिंग हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। श्रृंखला मोटर को आरंभ करने हेतु किस प्रकार के प्रवर्तक की आवश्यकता होती है? प्रवर्तक मीन्स स्टार्टर। तो इसमें 2 बिंदु वाले प्रवर्तक स्टार्टर की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा कार्य सिद्धांत डीसी मोटर के लिए लागू होता है? तो इसमें विद्युत चुम्बकीय खिंचाव। डीसी मोटर का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय खिंचाव पर आधारित होता है। एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई है परंतु आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण है कार्बन ब्रश 1/3 माप से अधिक घिस चुके हैं। डीसी शंट मोटर में शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग में पतले तार होते हैं और अधिक टर्नों की संख्या दी जाती है, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होता है। दिष्ट धारा मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा नियम उपयुक्त है? जिसमें आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दिष्ट धारा मोटर का कौन सा भाग कठोर कर्षित तांबे का बनाया जाता है? तो मोटर का जो कम्यूटेटर होता है वो कठोर कर्षित तांबे का बनाया जाता है। दिष्ट धारा मोटर के फील्ड वाइंडिंग को प्रदर्शित करने हेतु स्टैंडर्ड कोड क्या है? तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग के लिए जो कोड होता है वो E1 और E2 होता है। मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है आर्मेचर वाइंडिंग में। दिष्ट धारा आपूर्ति की ध्रुवता परिवर्तित करने से क्या होता है? मोटर की घूर्णन दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ऐसी कौन सी दिष्ट धारा मोटर है जिसकी गति लगभग स्थिर होती है? गति लगभग स्थिर होती है। तो इसका आंसर सही है शंट मोटर, जिसकी गति कैसी होती है? स्थिर होती है। इसका पहला आंसर सही है शंट मोटर। डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए क्या किया जाता है? तो धारा को सीमित करने के लिए इसमें स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट धारा मोटर में कार्बन ब्रश लगे होते हैं। किस पर लगे होते हैं? रॉकर आर्म, रॉकर जो प्लेट होती है उस पर लगे होते हैं। इसका आंसर रॉकर प्लेट पर। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच भरा जाने वाला अचालक पदार्थ कौन सा होता है? इसका आंसर है अब्रक। दिष्ट धारा मोटर की घूर्णन गति का मापन किया जाता है टैकोमीटर के द्वारा। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में। डीसी शंट जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। बी आंसर सही। डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट में। सी आंसर सही है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है। ऑप्शन सी
वैद्युतिक ऊर्जा में। डीसी जनरेटर का सिद्धांत है। बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर काम करता है। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को कहा जाता है। आंसर बी, डायनमो। वाहनों की बैटरी चार्जिंग में उपयोग होता है। आंसर ए, डायनमो। बड़े डीसी जनरेटर की बॉडी बनाई जाती है कास्ट स्टील की। फील्ड पोल लगाए जाते हैं। बी आंसर, बॉडी के अंदर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य है। कम्यूटेटर का कार्य आंसर बी, आर्मेचर वाइंडिंग से विद्युत वाहक बल इकट्ठा करना। घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइट जोड़े जाते हैं पैरेलल कनेक्शन में। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मूविंग आयरन वोल्टमीटर मापते हैं एसी और डीसी दोनों को। आंसर सी, उपयुक्त दोनों। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। बी ऑप्शन। वन वे स्विच क्या नियंत्रित करता है? तो एक तार के कनेक्शन को एक अवस्था में कंट्रोल करता है। ए आंसर। नमी वाले स्थानों पर हम प्राथमिकता देते हैं केसिंग केपिंग वायरिंग को। एक 40 वाट फिलामेंट लैंप, इसका आंसर बी है, 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब से ज़्यादा करंट लेता है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पंखे सॉकेट आउटलेट लाइट का अधिकतम लोड एक सब सर्किट पर कितना होना चाहिए? या तो 800 वाट का लोड होना चाहिए या फिर 10 पॉइंट होने चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन में से एक पूरी होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है तो किलो वोल्ट एम्पियर, इसको केवीए में व्यक्त करते हैं। किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग श्रेणी डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है? सी आंसर, सीटीसी का। इसका फुल फॉर्म है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है तो स्लिप रिंग मोटर का रोटर बाउंड रोटर होता है, इसमें बाइंडिंग की जाती है। 3 फेज मोटर की तीनों वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, समान होता है। तीनों वाइंडिंगों का बैलेंस करा जाता है, समान, तीनों में समान टर्न दिए जाते हैं। डबल केज गिलहरी पिंजरा मोटर का उपयोग किया जाता है। इसमें डबल जो गिलहरी पिंजर स्क्वेयर केज मोटर है उसका लिफ्ट में भी किया जाता है, क्रेन में भी किया जाता है, आटा चक्की में भी किया जाता है। डबल केज उच्च कैपेसिटी की, उच्च क्षमता की, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की जो मोटर होती है, इसलिए इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। 3 फेज मोटर के किस भाग में विरोधी विद्युत वाहक उत्पन्न होता है? तो रोटर में। कौन से स्टार्टर में स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए टाइमर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर में। एक सिंगल फेज मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है, कौन सी मोटर होती है? यूनिवर्सल मोटर। खाद्य मिक्सर में मोटर उपयोग की जाती है। घर के जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर उपयोग की जाती है। इसको यूनिवर्सल मोटर को सार्वत्रिक मोटर भी कहते हैं। सिंगल फेज मोटर का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो केवल प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका आंसर ए सही है। सिंगल फेज मोटर के एक फेज को दो भागों में विभक्त करने का कार्य करता है तो अपकेंद्री स्विच करता है इसको। मोटर का स्टेटर बनाने में धातु उपयोग की जाती है तो स्टेटर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बनाया जाता है। एक प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न फेजों के मध्य कितने डिग्री का वैद्युतिक कोण होता है? इसमें 120 डिग्री का होता है। एक प्रत्यावर्तक की आउटपुट आवृत्ति का मान होता है तो इसका आंसर है 50 हर्ट्ज। एक प्रत्यावर्तक की फील्ड उत्तेजना धारा होती है तो इसकी फील्ड की एक्साइटेशन धारा दिष्ट धारा होती है। एक अल्टरनेटर के एक्साइटर के रूप में कौन सा जनरेटर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है शंट जनरेटर। जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। बाइंडिंग तार का गेज अधिक करने से तार की मोटाई होती है, तार की मोटाई कम हो जाएगी और प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। एक गतिशील मोटर की गति नापने के लिए उपयोग किया जाता है तो मोटर की गति नापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता? तो ऊष्मीय प्रभाव पर पंखा काम नहीं करता और सारे करते हैं। निम्न में से वाष्प शक्ति केंद्र का मुख्य भाग है? तो वाष्प शक्ति केंद्र के सभी मुख्य भाग हैं, बॉयलर भी होता है इसमें,
वाष्प टरबाइन भी होता है, अल्टरनेटर भी होता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी। वाष्प शक्ति केंद्र में बॉयलर को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर प्लांट में उपयोग कोयले के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोक भी कहते हैं। कौन से पावर प्लांट से वातावरण प्रदूषित नहीं होता, तो इसमें पवन प्लांट से। सौर सेलों के समूह को कहा जाता है सौर पुंज। 33 केवी लाइन में उपयोग होने वाले पिन इंसुलेटर होते हैं 3 खंड या बहुखंड वाले। निम्न में से कौन सा सिस्टम एक वैद्युतिक ऊर्जा प्रणाली की उप प्रणाली नहीं है, तो ट्रांसमिशन। बकौल रिले का उपयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। आरसीसीबी का उपयोग किया जाता है अर्थिंग दोष को दूर करने के लिए। जिस धारा के निर्माण में प्रयुक्त डायोड का प्रकार है पीएन डायोड, एसी को डीसी में बदलने के लिए। विद्युत फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है एम्पियर में। कंट्रोल पैनल जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, 2 मीटर की ऊंचाई पर। चुंबकीय रिले होती है, चुंबकीय रिले करंट पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सी युक्ति डीसी सप्लाई को एसी में बदलती है, तो इसमें ऑसिलेटर आंसर सही है। ट्रांजिस्टर एक खाली जगह चालित युक्ति है, तो एम्पियर चालित युक्ति है ये। डीसी जनरेटर का कौन सा प्रकार बैटरी चार्जिंग में उपयोग किया जाता है, तो शंट जनरेटर का बैटरी चार्जिंग में उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है, तो ये एसी प्रकार का ही होता है, कम्यूटेटर से इसको डीसी में बदल दिया जाता है। किस वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी वाइंडिंग को डी सप्लाई जोड़ने पर उसका स्थायी जो है प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होगा। डीसी जनरेटर की रेटिंग व्यक्त की जाती है, तो डीसी जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में व्यक्त की जाती है, केडब्ल्यू में। इसका आंसर सी सही है। 3 फेज मोटर का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है 3 फेज मोटर। कौन सा स्टार्टर एक डीसी सीरीज मोटर के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो 2 पॉइंट वाला 2 बिंदु वाला स्टार्टर। सर्किट का पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सी मोटर उपयोग में लाई जाती है, तो सिंक्रोनस मोटर से पावर फैक्टर सुधारा जाता है। अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता व्यक्त की जाती है केवीए में, इसका फुल फॉर्म है किलोवोल्ट एम्पियर। इंडिकेटर लैंप की क्षमता होती है, इसकी 0.5 वाट क्षमता होती है इंडिकेटर लैंप की। निम्न में से साइकिल प्रति सेकंड की इकाई किसकी इकाई है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई है। किसी मशीन के किस भाग पर अर्थिंग वायर जोड़ा जाता है, योक या बॉडी पर अर्थिंग तार जोड़ा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग जोड़ना आवश्यक है। हाथों में दस्ताने पहने जब आप मोटर स्विच ऑन कर रहे हो, मोटर स्टार्ट कर रहे हो, लाइव तार पर काम कर रहे हैं, यानी उपयुक्त सभी में। सोल्डिंग आयरन में प्रयुक्त तत्व का तापमान कितनी डिग्री से अधिक होता है, तो 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसी हथौड़े का उपयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का उपयोग धात्विक कार्यों में किया जाता है। विद्युत धारा को नापने की इकाई क्या है, तो एम्पियर। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। पोलों की संख्या अधिक होने पर तुल्यकालिक मोटर की गति कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से घूमता है उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं। एक 50 हर्ट्ज वाली तुल्यकालिक मोटर की गति 600 आरपीएम है। इसमें मोटर में पोलों की संख्या कितनी होगी, अगर 600 आरपीएम पर मोटर चल रही है तो उसकी जो है पोलों की संख्या 10 होगी। कितनी होगी, 10। इसको निकालने का फॉर्मूला n बराबर 120F/P, इसके द्वारा निकाल सकते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा बदलने के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर कहलाता है। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किया जाता है उसको ऑसिलेटर कहते हैं। वह परिणामित माने ट्रांसफार्मर प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर से घिरी रहती है, तो ये शेल प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसकी चारों ओर से घिरी रहती है। किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ग्राउलर का उपयोग करते हैं।
एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहकबल किस प्रकार का होता है? तो प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। लैप वाइंडिंग को अन्य किसी नाम से जानते हैं? तो लैप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के शक्ति व्यय का व्यय होता है तो 40 वाट की ट्यूबलाइट होती है, 40 वाट का व्यय करती है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो चौक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सामान्यतः कौन सा बल्ब अधिक विद्युत शक्ति खपत करेगा? तो इनमें जो सबसे ज़्यादा खपत करेगा वो टंगस्टन का बल्ब करेगा। एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करते समय विद्युत झटका अनुभव किया गया है, इसका संभावित कारण हो सकता है? तो विद्युत इस्त्री माने इलेक्ट्रिक जो आयरन है, प्रेस है, उसमें अर्थिंग दोष है, भूमि दोष है। एक प्रत्यावर्तक किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में एक प्रत्यावर्तक बदलता है। एक तीन कला प्रत्यावर्तक से प्राप्त फेजों के मध्य कितना वैद्युत डिग्री का कोण रखा जाता है? तो 120 डिग्री का कोण होता है तीनों फेसों में। किसी प्रत्यावर्तक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डीसी शंट जनरेटर भी करता है, डीसी कंपाउंड भी करता है और रेक्टिफायर भी करता है प्रत्यावर्तक का काम। तो उपरोक्त सभी। प्रत्यावर्तक किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो प्रत्यावर्तक फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एकल कला मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एकल कला के लिए एकल कला आपूर्ति से केवल प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, पल्सेटिंग प्रकार का। एकल कला मोटर की किस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है। छत के पंखे में कौन सी मोटर उपयोग होती है? तो स्थायी संधारित्र प्रकार की मोटर छत के पंखे की होती है। घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो इसमें सार्वत्रिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो OLC, इसका फुल फॉर्म है ओवरलोड कॉइल। निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे कठिन होता है? तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का कठिन होता है। स्लिप रिंग बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ब्रास या स्टील का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है तो 0 स्लिप होगी सिंक्रोनस स्पीड पर। वाटर पंप में मोटर उपयोग की जाती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। वर्ग डी की आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यंत्र उपयोग किया जाता है? तो इसमें डी की आग बुझाने के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जल का प्रकार का भी नहीं कर सकते और झाग का भी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है तीसरा, उपरोक्त दोनों नहीं करते। निम्न में से कौन से औजार का उपयोग नट व बोल्ट खोलने अथवा कसने के लिए किया जाता है? तो देखो पाइप रेंच का भी करते हैं, फिक्स पाने का भी करते हैं, रिंग पाने का भी करते हैं, उपरोक्त सभी। परमाणु के कौन से कण परमाणु की नाभिक में पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है जूल। निम्न में से कौन से लैंप में विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव लागू नहीं होता है? तो धात्विक फिलामेंट लैंप में आयनीकरण का प्रभाव नहीं होता, बाकी सब में होता है। निम्न में से कौन से लैंप में विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव नहीं होता? तो इसमें धात्विक फिलामेंट लैंप में नहीं होता है और सभी में। निम्न में से वैद्युत शक्ति का मापक क्या है? वैद्युत शक्ति की इकाई मापक वाट है। परपथ में पावर फैक्टर मीटर को जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में पावर फैक्टर मीटर को जोड़ा जाता है, श्रेणी और समांतर दोनों में। वैद्युत उपकरण में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का। केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन सी मीटर का प्रयोग किया जाता है? तो मेगर का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन के लिए। ओम के नियम में स्थिर प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अधिक होने से किसका मान परिवर्तित होगा? धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा, I बराबर V/R। समांतर परपथ में कौन सी कंडीशन सही होती है? इसमें IT बराबर I1 + I2 + I3, ये आंसर सही है। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है?
तो चालक की मोटाई पर भी करता है, चालक की लंबाई भी पर करता है, चालक के तापमान भी करता है, उपर्युक्त सभी पर। अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है चारकोल कोयला। लीकेज करंट से बचने के लिए कौन सी युक्ति उपयुक्त होती है? तो ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दो तरफ की इनपुट सप्लाई को उपयोग करने के लिए कौन सा स्विच उपयुक्त होता है? तो DPDT, डबल पोल डबल थ्रो वाला। ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त की जाती है किलोवोल्ट एम्पियर, ये दोबारा आ चुका है। ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसे बाहर से साथ संयुक्त किया जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। निम्न में से वोल्टेज के आधार पर परिणामित्र के प्रकार होते हैं। वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन। विद्युत वायरिंग नियम के अनुसार फर्श से लाइट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 2.25 मीटर। वोल्टेज ग्रेड के आधार पर निम्न वोल्टेज केबल की क्षमता कितनी होती है? 250 वोल्ट। परिणामित्र की लो हानि का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओपन सर्किट टेस्ट, खुला परिपथ टेस्ट। परिणामित्र के ऑल परीक्षण हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑल टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाता है। वाट मीटर की कौन सी कुंडली का प्रतिरोध अधिक होता है? तो प्रेशर कॉइल का अधिक होता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। एक परिणामित्र किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर का मतलब परिणामित्र। ट्रांसफार्मर में किस वैद्युतिक राशि का मान परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति, अर्थात फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। हैलोजन लैंप में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? पारे की वाष्प और आर्गन। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? विद्युत बैटरी। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।